बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो ख़बर मैं आपको देने वाला हूँ ये आपको हिला कर रख देगी और वाकई में ख़बर ऐसी है। हम तवक्को भी नहीं कर सकते और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे आसपास ऐसे भेड़िए मौजूद हैं जो हर वक्त शिकार की तलाश में रहते हैं। और वो शिकार कैसे करते हैं? पुलिस की एक रिपोर्ट है और ये सरगोदा पुलिस की रिपोर्ट है। जब मैं रिपोर्टिंग करता था उस दौर में मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे थे और इनके ऊपर काम भी किया था। मैं आज नाम नहीं लेना चाहता, तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बहुत मकरूह धंधा है, ये बड़ा गलीज़ काम है और इन लोगों को रोकने का कोई कानूनी हथकंडा तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि कानून की गुंजाइशों से फ़ायदा उठाते हुए ये लोग निकल जाते हैं। इनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, कवानीन चाहे उसके लिए बदलने पड़े, ये करना चाहिए। ये हवा की बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह जो है वो उनको ले जाते हैं, अगवा करते हैं, गायब करते हैं। अब जो पुलिस की रिपोर्ट है वो क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि पुलिस एक लड़की की तलाश में निकली थी। ये लड़की अगवा हुई थी और इसकी तलाश में पुलिस निकली थी कि इसको ढूंढेंगे। ये जो लड़की है जिसको पहले अगवा किया गया था, इसका नाम है सोबिया बतूल। और सोबिया बतूल जो है ये अगवा हुई सरगोदा के थाना शाहपुर सदर की हुदूद से 21 अगस्त 2020 को। इसको अगवा हुए लगभग 1.5 साल गुजर चुका है। इसकी तलाश के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था और जो मुकदमा इसके वालिद की मुद्दईयत में दर्ज करवाया गया था, वालिद का नाम मोहम्मद रमज़ान है और एक मुलजिम को नामजद भी किया गया था कि मेरी बेटी अगवा हो गई। जब पुलिस ने इस केस के ऊपर काम शुरू किया तो पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कॉल रिकॉर्ड डाटा से चीज़ें पकड़ी, उसके नंबर के ज़रिए से मज़ीद नंबर निकाले और फिर उन लोगों से राब्ते में जो रहने वाले दीगर अफराद थे उनको भी गिरफ़्तार किया और फिर जो मुलजिम था जिसका नाम लिया गया था वो भी गिरफ़्तार हुआ। पुलिस ने जब दीगर मुलजिमान की गिरफ़्तारियों की कोशिश शुरू की तो फिर वहाँ से और लोग भी बाज़याब होना शुरू हुए, यानी मज़ीद लड़कियाँ बाज़याब होना शुरू हो गई। सोबिया बतूल का अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसकी तलाश में पुलिस लगातार छापे मार रही है। मुलजिम पकड़ा गया है, लड़की का पता नहीं है। ये लड़कियों को बेच देते हैं और ऐसा पहले भी हुआ है। मैं आपको कुछ इलाके बताता हूं जिन इलाकों के अंदर इन लड़कियों को बेचा जाता है। जो पंजाब और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके हैं उन इलाकों में लड़कियों को बेचा जाता है। वहाँ के जो कबायली तर्ज के लोग हैं, कुछ मैं सबके ऊपर इल्ज़ाम नहीं धरता, लेकिन जो जराइम पेशा लोग हैं वो इन लड़कियों को ख़रीदते हैं और इनके साथ ना सिर्फ ज़्यादती करते हैं बल्कि हर किस्म के काम के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं और अपने डेरों के ऊपर इनको रखते हैं। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जो रखनी का इलाका है और जो उसके साथ जितना एरिया लगता है जिसको हम कहते हैं खितरान का इलाका, वहाँ पे भी इस किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज़ नोट की जाती हैं। सखी सरवर का इलाका जो उस्मान बुज़दार साहब के एरिया से आगे का है, वहाँ मैं खुद गया था इस किस्म के वाक़यात जब हो रहे थे। उन दिनों भी पुलिस ने बहुत सारी लड़कियां वहां से बाजियाब की थी। अब जब सोबिया बतूल को ढूंढने पुलिस निकलती है तो वो तो नहीं मिल रही, लेकिन एक ऐसा नेटवर्क उनको मिलता चला गया कि वो आगे से आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने बहुत सारी लड़कियां बाजियाब करवा ली। अब जो खबर है वो ये कह रही है कि सुबह पंजाब के जिला सरगोदा में पुलिस ने गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान 151 मगवी लड़कियों को और खवातीन को बाजियाब करवा लिया। 151, अंदाजा कीजिए आप। और इनको जो अगवा किया गया वो गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में किया गया है। इतने मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं और खवातीन को अगवा कर रहे हैं। पुलिस ने 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट में बताया है कि सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा की गई लड़कियां 151 लड़कियों और खवातीन को 1.5 बरस कबल लापता होने वाली 18 साल सोबिया बतूल की तलाश के दौरान छापों में बाजियाब करवाया गया है। सरगोदा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बाजियाब करवाने के लिए गुज़िश्ता माह 5 जनवरी को दी गई अदालती हदायत के बाद जिला भर में सर्च ऑपरेशन किया गया। जहां जहां पे ये छापा मारते थे इनको पता चलता था कि यहां पे ये लड़की हो सकती है, यानी अदालत ने हुक्म दिया तो फिर अब छापे मारने का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये छापा मारते थे ऐसी जगहों के ऊपर जहां पे इनको इतला मिलती थी कि गैर कानूनी तौर पर लड़कियों को रखा गया है। जैसे ही छापा मारते थे लड़कियां रोना शुरू कर देती, चीखना शुरू कर देती, तो पुलिस को पता चलता कि इनको भी अगवा किया गया है। तो इस तरह ढूंढते ढूंढते पुलिस 151 लड़कियों तक, याद रखिएगा 150 से ज्यादा लड़कियों तक पुलिस पहुंच गई और फिर पुलिस अभी तक छापे मार रही है।
इसमें जब आईजी पंजाब को पता चला तो उन्होंने सख्त अहकामात दिए थे और उन्होंने कहा था पकड़ो इन सारों को और जितनी बच्चियां उनको बाजियाब करवाया जाए। ना सिर्फ सरगोदा में, सरगोदा के आसपास के इलाकों में भी छापे मारे गए हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह है कि सोबिया बतूल नामी बच्ची जिसको असल में ढूंढा जा रहा था उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। सरगोदा के जो डीपीओ हैं डॉक्टर रिजवान, उन्होंने अदालत को बताया कि सोबिया बतूल की तलाश जारी है, ताहम कामयाबी नहीं मिली। अगवा के शुबे में गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश और उनके रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए गए हैं। लड़कियां कहां से बाजियाब करवाई गई, अब ये एक ऐसा पैराग्राफ है जो थोड़ा सा मैं इसको सेंसर करूंगा, लेकिन आप सुन लें। रिपोर्ट में बताया गया कि मुश्तरका तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली इतलात पर तफ्तीश की और छापे मारे। यानी ये जो इतलात हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही थी। दारुल अमान से उन्होंने राब्ते किए, ईदी सेंटर से राब्ते किए, मुख्तलिफ जो लोग चीज़ें जानते हैं, जो सोर्सेज हैं पुलिस के, वहाँ पे राब्ते किए, और खुफिया जो कहबा खाने हैं और इस किस्म के एरिया जहाँ पे लोग अय्याशी के लिए जाते हैं, वहाँ से लड़कियों को बाजियाब करवाना शुरू किया। जबकि एक मुलजिम के बारे में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के एक बड़े अहम इदारे के अंदर भी मुलाजमत करता है और उस इदारे से इजाज़त लेने के बाद उसको तहवील में लिया गया है, लेकिन अभी तक मगविया का कोई सुराग नहीं लग सका है। अदालत ने इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। जस्टिस मकबूल बाकर ने सरगोदा के डीपीओ डॉक्टर रिजवान की जानिब से मुरतब करदा रिपोर्ट पर हैरत और तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि एक ज़िला से इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों का अगवा होना तशवीशनाक और पुलिस की नाकामी और नाअहली का सबूत है। बात यह है कि ये पुलिस ने ही बेशक इनको बाजियाब करवाया है, लेकिन इन तमाम के मुकदमात कहाँ हैं? और अदालत ने जब कहा, दबाव डाला, फिर आईजी ने कहा और फिर ये एक्शन हुआ, 151 लड़कियां बाजियाब हुई, तो ये एक साथ अब होना शुरू हो गया है। मजीद पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है ये खौफनाक खेल। तो अब आईजी पंजाब ने हदायत जारी की हुई है, पुलिस काम कर रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में इस सदी के अंदर, जब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है वो अब तक हो रहे हैं। और हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अफसोस होता है। दो खबरें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात और बंदों की आज़ादी, यानी दहशतगर्द जो गिरफ्तार किए गए थे, उनकी आज़ादी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ डाटा गर्दिश कर रहा था, तनकीद भी हो रही थी। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? मैं आपको भी बताता हूँ। मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है और उसके अलावा एक और खबर जो मेरे पास है वो कराची के अंदर जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उस पर है। यानी सिंध पुलिस ने फैसला किया है कि वो ऑपरेशन करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? वो तो खुद हिस्सेदार लगते हैं इस सारे काम के अंदर। शहरी जो हैं वो डरे डरे सहमे सहमे फिरते हैं और चोर डाकू जो हैं वो दंदनाते हुए आते हैं। मैंने तो वो भी वीडियो देखी है कि चोर ने आके, डाकू ने आके सामान छीना, ऐनक पहनाई, बेचारे जिस आदमी को लूटा उसको, और उसके बाल भी ठीक किए और फिर आराम से मोटरसाइकिल पे बैठकर चला गया। यानी दीदा दलेरी का आप अंदाजा कीजिए कि खौफ ही किसी बात का नहीं है। सीसीटीवी फुटेज जहां से मिलती है वहां पे पुलिस थोड़ा बहुत एक्शन लेती है, बंदे गिरफ्तार कर लेती है। यानी जिस वाकये की सीसीटीवी फुटेज या जिस वाकये की कोई भी फुटेज मंजरे आम पे सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आ जाएगी, पुलिस 1 दिन 2 दिन के अंदर बंदे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस को सबका पता होता है। लेकिन जिन वाकयात की कोई फुटेज नहीं आती वहां पे पुलिस कुछ नहीं करती। कैसे? ये सुने डाटा, आप हैरान हो जाएंगे ये डाटा सुनने के बाद कि एक्चुअली कराची में हो क्या रहा है और इस शहर को जहन्नुम कैसे बना दिया गया है। ये देखें आप। सिटीजन पुलिस लेजेंड कमेटी के मुताबिक CPLC, उन्होंने जनवरी 2022 में शहर कायद में होने वाली वारदातों की रिपोर्ट मुरतब की है। जनवरी 2022, 1 महीने की रिपोर्टें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में सिर्फ जनवरी के दौरान 7000 से जायद वारदातें रिपोर्ट की गई हैं। 7000 से जायद वारदातें सिर्फ 1 महीने में, ये कराची में रिपोर्ट की गई हैं। एक माह में शहर कराची में 4327 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, चोरी की गई हैं। लगभग 4500 मोटरसाइकिलें एक शहर से 1 महीने में, अंदाजा करें आप। और इनमें से सिर्फ 319 वापस बरामद हुई हैं, जबकि 4000 से जायद मोटरसाइकिलों का कोई पता नहीं चला किधर गई। ये तो हालत है। ज़राए का कहना है कि 200 गाड़ियां चोरी और छीनी गई हैं 1 महीने में। एक शहर से 200 गाड़ियां या तो छीन ली गई या चोरी हो गई, जिनमें से सिर्फ 87 यानी आधी से भी कम बरामद की जा सकी या वापस मिली। और 1 माह में शहरियों से
2500 मोबाइल फोन छीने गए हैं। 2500 मोबाइल फोन इस शहर के लोगों से छीन लिए गए। कीमती मोबाइल फोन बेचारे इतनी मेहनत से लेते हैं। फिर रिपोर्ट में रवां साल के दौरान डकैती के दौरान कत्ल किए गए शहरियों की तफसीलात भी शामिल हैं। हर रोज कराची वाले 145 मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाते हैं। यानी एक दिन में, यानी आज वाले दिन में जब हम बात कर रहे हैं, 145 लोगों की मोटरसाइकिलें और चली जाएंगी। तो ये हालत है जी कराची शहर की। दूसरी जानिब जो एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन है, उन्होंने कहा कि 12,000 जराइम पेशा अफराद पकड़े गए। इन 12,000 में से 7,800 मुल्जिमान जमानतों पर बाहर आ चुके हैं। बाहर आने वाले मुल्जिमान क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। जब आप मुल्जिमान को पकड़ते हैं बगैर सबूतों के, जब आप मुल्जिमान का चालान ठीक तरीके से जमा नहीं करवाते, जब पुलिस अपना काम ही ठीक तरीके से नहीं करती, तो फिर वो तो छूट कर बाहर आ जाएंगे। यानी ब्लेम करते हैं जजेस को। आपको लगता है कि जो पॉकेट मार है या जो स्नैचर है या जो मोटरसाइकिल चोरी करने वाला है, ये मुल्जिमान को जजों के साथ ताल्लुकात होते हैं जो वो छोड़ देते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। एक्चुअली पुलिस की तफ्तीश के अंदर इतना वैक्यूम छोड़ देते हैं कि वकील आता है, बड़े आराम से जमानत करवा के ले जाता है। अब जज ने तो कानून के मुताबिक चलना है। तो जब पुलिस कानून को सपोर्ट ही कोई नहीं देगी, कोई सबूत नहीं देगी, कोई एविडेंस नहीं देगी, कुछ मौजूद नहीं होगा, तो मुल्जिम तो फिर ऐसे ही छूटेंगे। अब एक और खबर जो मैंने आपको बताया था तालिबान के हवाले से, उस खबर की तफसीलात आप ले लें। हुकूमत पाकिस्तान का टीटीपी के जो लोग हैं उनको रिहा करने से इनकार। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन तमाम खबरों की तरदीद कर दी है जिनमें हालिया दिनों में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में उनके कई कैदियों की रिहाई का दावा किया गया था। अब जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये है कि मुज़ाकरात हम कर रहे थे और उसके नतीजे में कहा जा रहा था कि टीटीपी अपने लोगों को आज़ाद करवाना चाहती है। जब ये सवालात किए गए तो फवाद चौधरी साहब ने कहा इसकी तस्दीक नहीं हो सकती और ऐसा नहीं हुआ। हमने तालिबान को या टीटीपी के लोगों को हमने नहीं छोड़ा। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत की हमायत याफ्ता महसूद कबायली जिरगे के दरमियान अफगानिस्तान में चंद रोज़ कबल मुज़ाकरात होने की इतलात के बाद ऐसी खबरें गर्दिश में आई कि हुकूमत ने कई तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात पर बराह रास्त तबसरा नहीं किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद ज़राए ने यह बताया कि हक्कानी नेटवर्क के सरबराह और अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सराज हक्कानी की मुदाखलत और सरपरस्ती में महसूद कबायली जिरगे का वफद अफगान सरजमीन पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आला ओहदेदारों से मुलाकात के बाद पाकिस्तान वापस आ गया, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकाम अब तक 40 के करीब तालिबान कैदियों को रिहा कर चुके हैं। ये दावा था। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक सरकारी ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया था इंडिपेंडेंट उर्दू को कि 20 फरवरी 2022 को टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी कमेटी तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान गई थी, जिसमें शामिल मलकान, यानी मलकान कहते हैं, वो मलिक कहते हैं बुजुर्गों को या जो उनके लीडर्स हैं उनको, उनकी तफसीलात जो है वो बताई गई थी और उनकी तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उन्होंने तालिबान को या दहशतगर्दों को या टीटीपी के लोगों को रिहा किया है। ये दावा हुकूमत ने बिल्कुल गलत करार दे दिया है। तो नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट खबरें थी। अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।